ये फिल्म एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लोगों को ये सच जानना चाहिए। कश्मीरी पंडित वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बने हुए हैं। ये फिल्म लोगों की फिल्म बन गई है। लोगों ने ही इस फिल्म को सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बनवाया है। ये दुआएं हैं सर, और कुछ नहीं है। उन लोगों की जो हमारे बीच में नहीं है, कश्मीरी हिंदू जो मारे गए थे। देश के पीएम से लेकर कई सीएम तक ने की विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जमकर तारीफ। वहीं जनता के बीच इस फिल्म का क्रेज कितना है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी 250 करोड़ की क्लब में शामिल हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत में आपका स्वागत करता हूं। द कश्मीर फाइल्स के कलाकार दर्शन कुमार इस वक्त हमारे साथ, जिनके अभिनय को दर्शकों ने जमकर सराहा है। फिर चलिए कुछ उनके अनुभव और कुछ आपके सवालों का जवाब दर्शन से लिए जाए। दर्शन, नवभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। शुरुआत करूंगा कि द कश्मीर फाइल्स कैसे आप तक पहुंची और क्या ख्याल आया जब स्क्रिप्ट आप तक आई। सबसे पहले मुझे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर तरन बजाज जी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि विवेक जी और पल्लवी जी आपको अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में एज ए लीड कास्ट करना चाहते हैं, कृष्णा पंडित के कैरेक्टर के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैं उनसे मिलने गया तो पल्लवी जी ने सबसे पहले मुझे कुछ वीडियोस दिखाए जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर 700 से भी ज्यादा जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स थे उनकी टेस्टिमनीज ली थी। और जब मैंने वो देखा तो मैं नम रह गया। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं हर चीज से अवेयर रहता हूँ, लेकिन जो कुछ 1990 में हुआ था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। फिर विवेक जी ने मुझे स्क्रिप्ट दी फिल्म की, और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो जो जो मैंने वो वीडियोस में देखा था या सुना था वो सब स्क्रिप्ट के अंदर था। मुझे लगा कि ये सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए और मुझे ये फिल्म करनी चाहिए, और मैंने ये फिल्म कर ली। शूटिंग के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अनुपम जी के साथ, मिथुन दा के और पल्लवी जोशी के साथ काम करने का? ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि मैं इन सभी लिविंग लेजेंड्स की, मिथुन दा हुए, अनुपम जी हुए, पल्लवी जी हुई, इन सब की फिल्में देख देख कर बड़ा हुआ हूँ और बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ उनसे, उनकी परफॉर्मेंसेस से और जिस तरह की उन लोगों ने फिल्में की हैं। तो जब मैं पहली बार उनके साथ शूट कर रहा था तो मुझे लग रहा था मैं अपना सपना जी रहा हूँ। और सेट का माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि हम एक ही साथ बैठते थे, हमेशा एक ही जगह खाते थे। हम सब भूल गए थे कि हमारे पास मेकअप रूम भी है या वैनिटी वैन भी है। हमेशा हम सीन्स पे डिस्कशंस करते थे, और उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ को लेकर, वो सब सुनता था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कमाल की जर्नी रही लोगों के साथ। दर्शन, फिल्म तो लोगों को पसंद आ रही है, इसको लेकर कई विवाद भी हुए हैं, कई विवाद उठे हैं। तो क्या इसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर इसका फायदा होगा? सर, मैं एज एन एक्टर कभी ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि मुझे लगा था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि ये फिल्म एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है और लोगों को ये सच जानना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित पिछले 32 साल से संघर्ष कर रहे हैं अपनी आवाज लोगों तक लाने के लिए, और कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बने हुए हैं, लेकिन कोई वो सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। तो मुझे थोड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उनकी आवाज बन सका, उनका जो दर्द है वो लोगों तक पहुंचा सका, और अब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। बस ये फिल्म, जैसा आप जानते हैं कि ये फिल्म लोगों की फिल्म बन गई है। लोगों ने ही इस फिल्म को सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बनवाया है। वही लोग हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं खुद ही, और खुद ही इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप फिल्म को जरूर देखें। तो ये दुआएं हैं सर, और कुछ नहीं है। उन लोगों की जो हमारे बीच में नहीं है, कश्मीरी हिंदू जो मारे गए थे, और जो लोग कश्मीरी हिंदू संघर्ष अभी तक कर रहे हैं, उनकी भी दुआएं। क्योंकि आपने देखा होगा स्क्रीनिंग्स के बाद हमें बहुत प्यार मिला। वो गले लग लग के हमें दुआएं दे रहे थे कि आप बहुत ऊंचाइयों को छुओ और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। तो आई थिंक सर वो दुआएं ही हमारी, जो उनकी थी, जो हमारे लिए काम कर गई। दर्शन, किस तरह की फीलिंग आती है जब फिल्म 250 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस में हिट हो चुकी है? किस तरह का एक्सपीरियंस आप रखते हैं? सर, मैं नाइन्थ क्लाउड में हूं अभी क्योंकि ये हर एक्टर का सपना होता है। सबसे पहले हम एक्टर सोचते हैं कि हमारी फिल्म को लोग पसंद करें और फिर कैरेक्टर को पसंद करें। तो
पसंद तो क्या, लोगों ने इसको अपनी फिल्म में बना लिया, इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि वो लोग अभी तो एक नैरेटिव और एक चीज बहुत वायरल हो गई है कि लोग कृष्णा पंडित को कृष्ण भगवान से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान कौरवों की बात भी सुन रहे हैं और पांडवों की बात भी सुन रहे हैं और सच्चाई सबके सामने ले आते हैं, और अर्जुन है ऑडियंस। तो ये उनकी सोच है। तो ये एक्टर के लिए सपना, ऐसा सपना भी हम नहीं देखते सच कहूं तो। और हम एक्टर्स का होता है कि मेरे साथ तकरीबन ये हुआ था सर कि मैं जब भी किसी डायरेक्टर से मिलता था, ए लिस्टेड डायरेक्टर से, और वो मुझे बुलाते थे और कहते थे कि हम आपको एज ए लीड अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स को कुछ नंबर चाहिए बॉक्स ऑफिस पर आपके ऊपर ताकि वो पैसा लगा सके। तो सर एज ए लीड हर एक्टर का सपना होता है कि उसकी फिल्म अच्छा कर जाए, फिर सपना होता है 100 करोड़ क्रॉस कर जाए। और यहाँ तो सर मेरी फिल्म एज ए लीड 200 करोड़ क्रॉस कर गई है। तो ये तो सर मुझे, मैं दिन भर अपने आप को पिंच कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर लाल हो गए हैं कि मैं सपना देख रहा हूँ कि ये सच में साकार हो गया। दर्शन बताओ, सपोर्टिंग एक्टर आपने कई फिल्मों में अभिनय किया है जिसे लोगों ने काफी, ऑडियंस ने काफी सराहा भी है, लेकिन आपकी क्या राय बनती है जो कई फिल्मों में, जिन्होंने ऐसी बहुत सारी फिल्में जिसे सपोर्टिंग एक्टर ने उठाया है, जैसे कि जॉनी लीवर की बात करें या लेट अमरीश पुरी की बात करें, या ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर फिल्म को उस मुकाम तक पहुंचाया है, उस पर आपकी क्या राय है? सर सच कहूं तो जब भी मैं कभी कोई कैरेक्टर प्ले करता हूं तो कभी सोचता नहीं हूं कि मैं सपोर्टिव हूं या लीड में हूं। मैटर करता है कि मैं क्या प्ले कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर कि मेरा कैरेक्टर में कितना दम है, उसमें मीट है या नहीं है, वो ऑडियंस के दिलों को छुएगा कि नहीं छुएगा। और रही बात कैरेक्टर आर्टिस्ट की, तो सर अभी वो सब खत्म हो गया है धीरे धीरे। पहले था, लेकिन पहले भी हमारे जो अमरीश पुरी जी हुए या बहुत महान महान, जैसे आपने कादर खान सर का नाम लिया, इन सब ने सर अपने कंधों पर फिल्में उठाई हैं। जी। तो मैं तो उनको रियल हीरो मानता रहा हूँ शुरू से। एग्जैक्टली। और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर्स में थे अमरीश पुरी जी, जो वो साफ पानी की तरह थे, आप किसी भी कैरेक्टर में उनको ढाल सकते थे। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि क्राफ्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी फिल्म अच्छी होनी चाहिए और आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन, द कश्मीर फाइल्स तो हिट हो गई है, लेकिन और कोई नरेशन आप तक पहुंचा है अभी? सर जैसे मैंने बोला कि जो डायरेक्टर्स ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ फिल्में बनाना चाहते हैं एज ए लीड, तो सर उनकी ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स आ गई है मेरे पास। सो और प्रोड्यूसर्स मुझे कॉल कर रहे हैं मीटिंग्स के लिए। अभी मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा प्रमोशंस में बिजी हूँ। तो सर अभी चीजें चेंज हो गई हैं। ये मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी जनता का, क्योंकि आज तक मैंने ये सुना था और हम सुनते आ रहे थे कि जनता जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होती है। अभी ये सिद्ध हो गया सर, और मेरे लिए तो बिल्कुल। तो मैं उनका कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से आज हमारी फिल्म, मेरी फिल्म जो मैं चाहता था कि उनके दिलों को छुए, वो छू गई है, और आज वो उनसे इतना प्यार मिल रहा है। तो सर मैं उनका बहुत 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 एहसानमंद हूँ। बतौर एक्टर तो आप हर किरदार निभाते हैं और इसे एंजॉय भी करते हैं, लेकिन ऐसा कोई किरदार जिसका सपना आपने देखा हो, अभिनय करना चाहते हैं और वो पूरा हो चुका है, या अब भी वो सपना अधूरा है? हमेशा से चाहता था कि मैं रियलिस्टिक फिल्में करूं, और अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मेरी पहली फिल्म ही बहुत ही चैलेंजिंग थी, क्योंकि मैं ऑनलर कॉम प्ले कर रहा था, मैरी कॉम के हस्बैंड का रोल, प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट। सो वो भी मुझे संजय लीला बंसाली सर ने मुझे लॉन्च किया था, तो वो भी एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट थी मेरे लिए। तो उसके बाद NS10 भी मैंने बहुत रियलिस्टिक फिल्म की थी, जिसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और सरबजीत हुई, और जैसा आपने देखा आश्रम, द फैमिली मैन और अवरोध। तो मैं कोशिश करता रहा हूँ कि रियलिस्टिक फिल्में करूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर, क्योंकि मैं एज एन एक्टर एक्शन भी करना चाहता हूँ फिल्में, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से किक बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, और शायद अभी मुझे कुछ मौका मिले वैसा करने का। और थिएटर में मैंने बहुत सारे कॉमेडी प्लेस किए हैं, तो लेकिन हमारे इंडस्ट्री का ये रहा है कि जब तक मैं उनको शो करके नहीं दिखाऊंगा कि मैं कॉमेडी में अच्छा हूँ, तब तक रोल नहीं मिल रहे थे मुझे। तो शायद अब मिले, क्योंकि अब वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं।
तो मैं कुछ कॉमेडी फिल्में भी करना चाहूंगा और ताकि लोगों को गुदगुदा सकूं, उनको हंसा सकूं। कॉमेडी फिल्म को लेकर कोई स्क्रिप्ट आई है? अभी तक तो बहुत ही एक जो फिल्म मेरे दिल के बहुत पास है, जो मुझसे पहले डायरेक्टर साहब ने शेयर किया था, उसके बारे में वो स्क्रिप्ट आई है सर। उसके बारे में ज्यादा मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता, लेकिन सर बहुत ही चैलेंजिंग रोल है वो मेरे लिए। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेकर, तो कोशिश करूंगा सबसे पहले वो स्टार्ट करूं फिल्म। और उसके अलावा सर स्टेप बाय स्टेप जैसे ही जो फिल्में, क्योंकि मैं, अगर आप देखें सर, तो अभी तक मैंने जितनी फिल्में की हैं बहुत लिमिटेड की हैं, आप काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कम करूं पर अच्छा करूं काम। सो अभी भी मैं वही कोशिश करूंगा कि जब आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, जो मेरे कंधों पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने दी है एज एन एक्टर, आप लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, तो उसमें मैं अगली बार भी खरा उतरूं। तो मैं कोशिश करूंगा अच्छी फिल्म लाऊं और जी जान से मेहनत करूंगा एज एन एक्टर कि अपनी परफॉर्मेंस को और निखार सकूं। दर्शन फिल्म तो हिट हो गई है, लेकिन दर्शकों को अगर दर्शन कुमार कुछ संदेश देना चाहें तो क्या संदेश होगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने बोला, जनता जनार्दन होती है। सो थैंक्स अ टन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि हमारी फिल्म एक छोटी सी फिल्म थी, उस फिल्म को आपने हिस्ट्री में लाके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। सो ये आप लोगों की पावर है, और आप लोग कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में देखना चाहते हैं, तो आज आप लोगों की वजह से अब और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आएंगे जो कंटेंट ओरिएंटेड और रियलिस्टिक सिनेमा बनाएंगे, और अच्छे एक्टर्स की कदर बढ़ गई है। तो ये सब क्रेडिट आप लोगों को जाता है, तो मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूं और जिंदगी भर इसके लिए एहसानमंद रहूंगा। सो थैंक्स अ टन फॉर एवरीथिंग। दर्शन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे और नवभारत परिवार की ओर से आपकी आने वाली फिल्म के लिए, साथ ही द कश्मीर फाइल्स के लिए। थैंक्स अ टन फॉर हैविंग मी। थैंक यू।